अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं हमारे बंद हुए हैं $3372 के आसपास। तो एक अच्छी तेज़ी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली थी। मार्केट की तेज़ी जो है देखने को हमें मिली बिकॉज ऑफ फेडरल रिज़र्व चेयरमैन। अगर फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच आप हटा दो तो देखोगे आप तो 3338 तक ही आपको जो है गोल्ड मिलेगा, जो फ्राइडे की ओपनिंग थी। इनफैक्ट फ्राइडे की ओपनिंग के दिन $3321 के आसपास भी चला गया था। यहाँ पे हमारा टारगेट $2 से मिस हो गया था। तो एक अच्छी तेज़ी आई बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट जो कट होने वाला है, क्लियर कट जो है फेडरल रिज़र्व ने कह दिया है, फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन ने कह दिया है, बिल्कुल मोरलेस क्लियर कट ही मानो आप इसे, कि एक रेट कट होने वाला है सितंबर में। तो सितंबर का रेट कट की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। दूसरी एक फ्यूल गोल्ड प्राइसेस को मिला बिकॉज़ अभी भी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एफओएमसी की कमेटी पे कमेंट करना छोड़ा नहीं है। फॉर अ चेंज कल चेयरमैन का नंबर नहीं था, एक फेडरल रिजर्व की मेंबर है उनका नंबर था। प्रेसिडेंट वाज आस्किंग फॉर हर रेजिग्नेशन। अब दिक्कत यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रखी गई हैं। जैसे कि जुडिशरी अलग होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी अलग बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप हर जगह अपना इंसान बिठाना चाहते हैं कि अगर जज कोई उनकी बात नहीं मान रहा है तो लेफ्ट वाला जज हो गया, अमेरिका को ग्रेट बनना नहीं देखना चाहता, टैरिफ किसी ने रोक दिया तो वो अमेरिका को ग्रेट नहीं बनना चाहता। अब जैसे कि रेट कट नहीं कर रहे हैं फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, 6 महीने से जब से ऑफिस संभाला है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तब से ही वांट्स टू कट द रेट। एंड ऐसा नहीं है कि 25 बीपीएस या 50 बीपीएस का रेट कट चाहिए उनको, ही वांट्स 200 to 300 बीपीएस का रेट कट, जिससे कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चला जाए। टेक्निकली देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट कट हो जाना चाहिए था अब तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व बहुत लेट हो गया है। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लेट हुआ था, वैसे ही इंटरेस्ट रेट कट करने में भी फेडरल रिजर्व लेट हो चुका है। बट हाँ, 200-300 बीपीएस का रेट कट तो करना बड़ा मुश्किल है, उसकी वो करेंगे तो इन्फ्लेशन कहाँ की कहाँ जाएगी। बट यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने में लेट हुआ था, अब घटने में भी लेट हो गया है, बट फाइनली सितंबर में हमें एक कट देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप ये मानिए कि मैक्सिमम 25 या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर कोई भी बारात निकल गई तो 50 बीपीएस, इससे ज़्यादा बड़ा रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। और आई डोंट थिंक वी आर सीइंग एनी अदर रेट कट दिस ईयर, जिस तरीके से इन्फ्लेशन वापस से हीट अप हो रही है। तो इन्फ्लेशन भी हीट अप हो रही है। अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली बढ़ के आई थी और इन्फ्लेशन वापस से सर उठा रही है। तो अब फेडरल रिजर्व के पास बहुत कम टाइम बचा है। मुझे नहीं लगता दूसरा रेट कट वो कर पाएंगे या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि हमने अभी बात की कि वी आर सीइंग दैट फेडरल रिजर्व इज़ लेट अगेन इन द पार्टी। इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रही थी ऑलरेडी थी 6-7 महीने पहले से ही। उस टाइम एक बहुत अच्छा रीज़न था रेट कट करने का। बट अब जिस तरीके से टैरिफ वैरिफ लगना शुरू हो गए हैं, टैरिफ का जो है असर भी आ रहा है, तो आई थिंक एक ही रेट कट इस साल हमें देखने को मिलेगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो आपको पता ही है, मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी पेड सर्विसेज की जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस के लिए मेरी टीम का हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिख सकता है। तो चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली। उससे पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है वो देख लेते हैं। तो आज आप देख सकते हो पूरा दिन सारे के सारे गवर्नर की स्पीचेस हैं। उसके बाद मंडे ब्रिटेन का हॉलीडे है, बट न्यू होम सेल्स डेटा आएगा यूएस का।
उसके बाद आते हैं हम ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर की स्पीच है लेट नाइट को, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। उसके बाद वेडनेसडे प्रीलिम जीडीपी है, प्रीलिम जीडीपी इज़ इम्पॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इन तो इंशाल्लाह इस दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको थर्सडे की जो है लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद टोक्यो सीपीआई है फ्राइडे को, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा। इनकी सीपीआई अगर बढ़ गई तो फिर ये भी रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे। जर्मनी का प्रीलिम सीपीआई डेटा है। उसके बाद कोर पीसी इंडेक्स है, दैट इज़ यूएस फेडरल रिजर्व का फेवरेट इन्फ्लेशन इंडिकेटर। ये बढ़ के आ गया तो सितंबर वाला जो रेट कट है वो भी खतरे में आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट डेटा है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे भी इंशाल्लाह वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी $3372 के आसपास की क्लोजिंग दी है, पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल क्लोजिंग आप कह सकते हो। पूरी की पूरी डेटा बेस्ड क्लोजिंग नहीं हुई है, स्पीच बेस्ड क्लोजिंग हुई है। जिस तरीके से स्पीच में इंडिकेट किया गया था कि हाँ पॉजिटिव जोन में जो है आ गए हैं इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए, तो उस पे नज़र रहेगी। बाकी कुछ भी अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा तो आपको मार्केट कमेंट्री में पता चल ही जाएगा, मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। ये जो पिछले हफ्ते के सपोर्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, आप देख सकते हो 3310 3315 से 2 3 4 5 बार बाउंस किया है। ट्यूसडे बाउंस किया है, वेडनेसडे बाउंस किया है, थर्सडे भी 3325 लोज बने थे, वेडनेसडे भी 3321 लोज बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोज हैं, मार्केट विल रिमेंबर दीज लोज एंड सो डू वी, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट लोज को कौन भूलता है भाई कोई। फिलहाल सपोर्ट ज़रूर $3300 का है, 3280 जो एक सपोर्ट था वो अच्छा शिफ्ट हो गया है $3300 पे। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है तो हो जाइएगा तैयार 3200 और $3100 के लिए। रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, तीन मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है। 3350 की जो एक जोन है, ये एक बार 3340-50 की जोन ब्रीच हो जाती है तो फिर हमें 3450, माफ़ कीजिएगा, 3450 की जोन अगर ब्रीच हो जाती है और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमें एक अच्छी जो है फ्रेश तेज़ी $4000 की हमें देखने को मिलेगी। $4000 का वैसे किसी एक बड़े अमेरिकन बैंक का टारगेट है 2026 के मिडल तक। तो ये मैं आपको एक अपडेट दे दिया, क्योंकि अपडेट देना ज़रूरी होता है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा था थर्सडे तक मुझे लग रहा था कि फाइनली चलो अब हो सकता है कि ट्रेंड नेगेटिव वाला वीडियो बनाने को मिले, 2 साल हो गए हैं, बट ऐसा हो ना सका। सिल्वर पे आते हैं, सिल्वर भी आप देख सकते हो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। सिल्वर ने वेडनेसडे से आउट परफॉर्मेंस शुरू किया, और क्या आउट परफॉर्म किया है, स्पेशली फ्राइडे। फ्राइडे वैसे गोल्ड का दिन था, बट शी डिड नॉट शर्मा ऑफ। ऑलमोस्ट $39 की क्लोजिंग दी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बहुत दूर जाके गिरे हैं, इतने दूर जाके गिरे हैं कि बहुत दूर। सपोर्ट है हमारा $35.50 का, रेजिस्टेंस है हमारा $40.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव है इसका, जिस तरीके से इसने आउट अंडर परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्मेंस में बदला है, बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ऐसे समझ लो वॉर 2 के सामने सैयारा खड़ी हो गई आके। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल, ये मैं हटा देता हूँ फ्राइडे के लेवल्स। $64 के आसपास की क्लोजिंग दी है, एक अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश तो क्रूड ऑयल कर रहा है, एक अच्छा बाउंस भी आप देख सकते हो, बाउंस भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी वो जो स्ट्रेंथ है ये वाली, एक ये जो
लेवल्स ब्रीच करने हैं, ये लेवल ब्रीच करेगा तो जाके इसको बॉस के साथ खेलने को मिलेगा, यानी कि $65 और $66। ये $66 का एक आंकड़ा अगर पार करेगा तो फिर ज़रूर इसे बॉस के साथ खेलने को मिलेगा पॉजिटिव जोन में। तो आप समझ ही गए होगे क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एट $66। सपोर्ट है $59 का। अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड इसका अभी भी फ्लैट बरकरार है। जब तक रेजिस्टेंस ब्रीच होके क्लोजिंग नहीं होती है तब तक फ्लैट जोन में ही रहेगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।